नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड में 42 से हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने समाप्त करी थी 241। हमने चौपाइयाँ कर ली हैं। अयोध्या कांड सबसे बड़ा कांड है। इसमें बहुत सारी चौपाइयाँ हैं। मैं आपको अभी बताती हूँ अयोध्या कांड में अभी कितनी और हैं चौपाइयाँ। इसमें है 326 यानी 326 तक और हैं। और अभी हम हैं 241 पे। 241 हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी ऑलमोस्ट काफ़ी हैं, काफ़ी चौपाइयाँ हैं। सबसे बड़ा कांड जो है वो बाल कांड, उसके बाद है सबसे बड़ा अयोध्या कांड। तो अभी शुरू करते हैं। बोलते हैं जय श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बैरज साम भारी हरो नाथ माम संकट भारी भेटे लखन लाला की लागू भाई बाहुरी निषादुलीन उर लाई पुनि मुनि गण दुहु भाई न बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषादराज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। साजो सानुज भरत उमगी अनुरागा धरि सिर सिए पद पदुम परागा पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल पारसी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग भर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिए आशीष दीन मन माही मगन सने हो देह सूति नाही सब विधि सानु कुल लाखी सीता भेनी सोच और अप डर बीता। सुध बुध नहीं है। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। कऊ की छू कहीं ना कऊ की छू पूछा प्रेम भरा मन निज गदी छूछा तही अब सर के बटु धीरजु धरी जोरी पानी बिन बत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपनी गति से खाली है अर्थात संकल्प विकल्प और चकले से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। सानाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग
सेवक सेनाप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आ गए हैं, यहाँ पर आए हैं। तो मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज साम भारी, हरो नाथ माम संकट बारी। सील सिंधु सुन गुर आगबनु, सिए समीप राखे रिपुद बदन रिपु दबनु। चले साबेग रामु ते ही काला, धोर धर्म धोर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र, शील के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। मतलब बड़ी तेजी से वो शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़कर आगे बढ़ते हैं कि पीछे जो है छूट गए हैं सारे लोग, तो उनसे मिलने के लिए आतुर होते हुए जल्दी से वो चलने लगे। गुरहि देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बार धाई लिए और लाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रेम श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए। प्रभु रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी के बट काही नामो, कीन दूरी ते दंड प्रणामो। राम साखा ऋषि बर बस भेटा, जनु माहि लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। क्योंकि इसलिए दूर से क्यों किया, क्योंकि वो मानते थे कि मैं एक नीच जाति का हूँ, तो वो दूर से ही उन्हें प्रणाम करते हैं। और जब वो भरत से मिले थे तो भरत ने उन्हें कस के लगा लिया था अपने हृदय से, पर उन्हें लगा कि मैं तो छोटा हूँ तो मैं क्यों किसी को स्पर्श करूँ, वो ये सोच के दूर से ही वो उन्हें प्रणाम करते हैं। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लेटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ साराही सुर बरिसही फूला। अहि सम निपट नीच कौ नाही, बन वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है, और वशिष्ठ के समान बड़ा कौन है जो उसको अपने गले लगा लिया। तो देवता लोग आसमान से फूलों की वर्षा करने लगे।
जहीं लाखी लाख न ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वशिष्ठ जी जो है लक्ष्मण जी से भी ज़्यादा आनंदित होकर वो निषाद से मिले हैं। ये इसका प्रताप है कि भगवान राम को भजने का, उनको जपने का, उनको प्रेम करने का नतीजा यह है कि उन्हें लक्ष्मण जी से भी ज़्यादा प्रेम मिल गया वशिष्ठ जी से। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज सम भारी, हर नाथ मम संकट भारी। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जहीं भाए रहा भिलाषी, तही तही के तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना, मिलने के लिए व्याकुल जाना, तो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस भाव से उस प्रकार का रुख करते हुए उसी की रुचि के अनुसार उससे मिले। कहते हैं ना, भगवान के साथ आपकी जैसी भावना होती है वैसा ही भगवान आपको फल देता है, वैसा ही आपके साथ घटित होता है चीज़ें, जैसी मन की भावना होती है। तो जैसे भी जितने भी लोग आए थे, जैसी भगवान के प्रभु से मिलने की जैसे भी उनकी मन की भाव था, उसी भाव से प्रभु उससे मिल रहे थे। तो कैसे ना मिलते, भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं भगवान हमारे मन की ना, तो वो उसी भाव से सबसे मिल रहे थे। सानुज मिली पल महु सब काहो, कीन दूरी दुखु दारुण दाहु, यह बड़ी बात राम के नाही, जिम घटे कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी के लिए मिलकर उनके दुख और कठिन संतापों को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घंटों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ ही दिखाई देती है घड़ों में, तो भगवान सबसे बहुत, जैसे ही भगवान उन लोगों से मिले हैं लक्ष्मण जी सहित, तो सभी के दुख और जो कठिनाई थी, संताप थे, उनको दूर कर दिया। और श्री रामचंद्र जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य से छाया दिख जाती है, प्रतिबिंब दिख जाते हैं, पृथक पृथक घरों में होते हुए भी एक समान से हमें प्रतिबिंब दिखते हैं। यानी यहाँ कह सकते हैं घरों में उस समय तो ज़मानों में दर्पण नहीं हुआ करते थे, लोग पानी में अपनी छाया देखते थे, प्रतिबिंब देखते थे। आईना नहीं था उस ज़माने में, उस युग में आईना नहीं था, तो लोग अपने जो पानी, किसी बर्तन में पानी भरा और उसके प्रतिबिंब में, उसकी रिफ्लेक्शन में अपना फेस देखा करते थे। तो वो यहाँ पर उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी उस बात की।
मिली के बटही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहई भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली आबली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने जब सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला पड़ गया हो। उन्हें माताओं को दुखी देखकर भगवान राम भी थोड़ा सा दुखी हो गए। प्रथम राम भेटी के कई, सरल सुभाए भागति मति भे। पग पारी कीन प्रबोधु बाहोरी, काले करम बेदे सिर धारी खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी जी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। अपनी भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर दोष मणकर श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोधि परितोषु। अम्बरीश आधीन जगो, काहू न देयौ दोषु। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बैरज सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। गुर तिये पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रीति ते जग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, दहि आशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। गही पद लगे सुमित्रांका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणनी दौ भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। किसी बहुत गरीब इंसान को जब संपत्ति मिल जाती है तो वो कितना भाव विभोर हो जाता है। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हुए हैं। अति अनुराग अम्ब उर लाए, नैन स्नेह सलिल अनह बाए। तेहि अवसर कर हर्षे विषादो, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु।
बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। वो इस तरीके के मतलब वो माता कौशल्या रो रही थी, उनके आंसुओं से भगवान जो थे भगवान के ऊपर भी लग गए। उनके जब वो गले मिले तो वो रो रही थी, तो भगवान के आंखों माता के आंसू भगवान को भी लग गए। और ये जो खुशी का पल था, जो आनंद का और उत्साह मिलने का मिल रहे थे लोग, तो उसमें वो खुशी के आनंद के आंसू थे, जिसमें जब बहुत दिनों बाद किसी से मिलते हैं तो खुशी भी होती है, और जो एक विरह की जो मिले थे, जो इतने दिनों के बाद मिल रहे थे, तो उसका जो आनंद था, खुशी थी, वो आंसुओं में बह रही थी उनके। मिले जननी सानुज रघुराऊ, गुरसन कहूँ की धारी धारी पाऊँ, पुरजन पाई मुनीस नियोगो, जल थल ताकी ताकी उतरे लोगो। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवनु किव किए, भारत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। अब ये अपने आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हमने कर लिए हैं 245। हमने आज 4 चौपाइयाँ पढ़ी, 42, 43, 44, 45। तो बहुत अच्छा लगा, मेरे तो आंसू आ गए थे। चलिए फिर मिलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बैरज सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो मिलते हैं फिर कल। जय श्री राम।